नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग जारी है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक दोपहर बाद 3 बजे तक 59.28% वोटिंग हुई है। रांची सीट पर 44.25%, हटिया सीट पर 51.09%, कांके सीट पर 53.3%, तमाड़ सीट पर 55.28% और मांडर सीट पर सबसे अधिक 64.77% वोटिंग हो चुकी है। पहले चरण की 43 विधानसभा पर वोटिंग के लिए 15,344 बूथ बनाए गए हैं। इनमें से 950 मतदान केंद्रों पर शाम 4 बजे ज्यादा वोटिंग जो है वो खत्म हो चुकी है। वहीं 14,394 मतदान केंद्र पर अब से कुछ देर बाद शाम 5 बजे तक वोटिंग खत्म होगी। पहले चरण में कई सियासी दिग्गजों ने वोटिंग की। राजधानी रांची में सीएम हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ वोट डालने पहुंचे। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने सरायकेला में मतदान किया। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास ने जमशेदपुर में वोटिंग की। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा अपनी पत्नी के साथ सरायकेला में वोट देने पहुंचे। वहीं राज्य सरकार के मंत्री और जेएमएम उम्मीदवार मिथिलेश ठाकुर ने गढ़वा में परिवार संग मतदान दिया। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भी कोडरमा में वोट डाला। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और दिग्गज क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी राजधानी रांची के एक मतदान केंद्र पर वोटिंग करने पहुंचे। लोकतंत्र का महापर्व है और इस महापर्व में तमाम जो लोग हैं वो अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए वोटिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। सबसे ज़्यादा उत्साह तो अलग अलग वर्गों में भी देखने को मिल रहा है, लेकिन महिलाओं की अगर बात करें, आधी आबादी की बात करें, तो बड़ी संख्या में आधी आबादी जो है वो कतारबद्ध होकर अपने वोटिंग का मताधिकार के प्रयोग करने का इंतज़ार कर रही हैं कि कब उन्हें मौका मिले और कब वो अपना वोट कर सकें। कुछ महिलाएं जो यहाँ पर खड़ी हुई हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके जहन में कौन से मुद्दे हैं और किन मुद्दों के तहत वो वोट करने पहुँची हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुनीता देवी है। पूर्वी है ये जमशेदपुर। मुद्दे क्या हैं इस क्षेत्र में और किस मुद्दे के तहत आप लोगों ने वोट के लिए? मुद्दे ये है कि हमारा अधिकार हमें मिलना चाहिए, जो आपने प्रॉमिस किया है, जो आपने जो सम्मान के लिए बोला गया है, बस उस पे काम कीजिए। बस ये जो वादा करते हैं फिर मुकर जाते हैं, ये ना हो। नहीं, सबसे ज़रूरी है भैया जो हमारे जो लेडीज़ के लिए जो है ना, औरत लोग जो खुलेआम बाहर नहीं निकल पाती हैं, जो एक अंदर डर रहता है, वो प्लीज़ अगर जो भी बन के आते हैं, जो भी अच्छे कैंडिडेट आते हैं, तो प्लीज़ जो हम लोग औरत लोग के लिए वो अधिकार के लिए प्लीज़ खड़े हों, ताकि औरत लोग हम लोग भी मतलब खुल के, लोग बोला जाता है कि अधिकार है समाज में, लेकिन समान अधिकार नहीं है। महिलाओं को ये उम्मीद है और ये अपना तमाम हर काम छोड़कर यहाँ पर इसीलिए वोट करने पहुँची हैं क्योंकि ये इनका तो अधिकार है लेकिन इनका दायित्व भी है और ये उम्मीद कर रही हैं अपनी सरकार से कि जो भी सरकार झारखंड में बने वो इनके हक के लिए काम करे और जैसा कि इन्होंने अपने दायित्वों को समझा है, सरकार भी अपनी दायित्वों को समझे और राज्य के विकास के लिए आगे काम करते नजर आए। कैमरा पर्सन राहुल दीक्षित के साथ कामरान जलीली, जी मीडिया, जमशेदपुर। मैं यहाँ पे सेकंड टाइम वोट देने आई हूँ, बट बॉर्न एंड ब्रॉट अप यहीं पे हूँ मैं। सो मेरा फर्स्ट मुद्दा है कि यहाँ पे कोई एयरपोर्ट नहीं है। आई डोंट नो गवर्नमेंट क्या कर रही है। पिछले 28 सालों से यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक एयरपोर्ट नहीं बना है एंड आई डोंट नो कि ये मुद्दा क्यों नहीं उठता है। सो मेरा एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है। राजधानी रांची में सीएम हेमंत सोरेन पत्नी कल्पना सोरेन के साथ वोट देने पहुंचे। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में सीएम ने कहा कि सभी मतदाता अपना वोट जरूर डालें ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था और मजबूत हो सके। गांडी सीट से जेएमएम उम्मीदवार कल्पना सोरेन ने भी मतदाताओं से वोट डालने की अपील की। आज हम लोगों ने लोकतंत्र के इस पर्व को अपना एक महत्वपूर्ण पर्व के रूप में लिया। आज हम लोगों ने अपने अपने मतदान केंद्र में जाकर के अपने मतों को प्रयोग किया और मैं
राज्य के हर एक नागरिक से अपील करता हूं कि इस महापर्व को और इस लोकतंत्र के इस व्यवस्था को हम लोग और मजबूत करें। पूर्व सीएम और बीजेपी उम्मीदवार चंपाई सोरेन ने सरायकेला में मतदान किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने सभी मतदाताओं से वोट देने की अपील की। साथ ही ये दावा किया कि कोल्हान की सभी 14 सीटों पर बीजेपी की जीत मिलेगी। उन्होंने कहा बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की जीत में कोई किंतु परंतु नहीं है। कोल्हान में 14 के 14 सीट अब भाजपा ही जीतेगा। 14 के 14 भाजपा गठबंधन जो है ना, उसी का जीत है, विजय है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। राज्य सरकार के मंत्री और गढ़वा सीट से जेएमएम उम्मीदवार मिथिलेश ठाकुर परिवार संग वोट डालने पहुंचे। उन्होंने उच्च विद्यालय कल्याणपुर के मतदान केंद्र पर वोट दिया। इस मौके पर मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि लोकतंत्र में वोट हमारा संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने राज्य के सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे वोट देने जरूर पहुंचे। मिथिलेश ठाकुर ने कहा वैसे जनप्रतिनिधि को चुने जो आपके क्षेत्र में विकास, सुरक्षा और आपका अधिकार सुनिश्चित करें। संवैधानिक अधिकार है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान में जो हमें अधिकार मिला है कि अपने मत के प्रयोग से अपना 5 साल का भविष्य हम तय करें, अपना सच्चा जनप्रतिनिधि चुने। सभी लोग देखिए लंबी कतार लगाकर मतदान कर रहे हैं और ये प्रमाणित करता है कि 5 वर्षों के लिए जो सरकार बनी थी, जो जनता ने बनाई थी, उसके कार्यों से जनता खुश है। अपने जनप्रतिनिधि के विकास कार्यों से जनता खुश है। और ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास परिवार संग जमशेदपुर में वोट देने पहुंचे। उन्होंने सभी नेताओं और सभी मतदाताओं से अपील की है कि वो वोट देने जरूर पहुंचे ताकि लोकतंत्र को मजबूती मिल सके। रघुवर दास के साथ उनकी बहू और जमशेदपुर पूर्वी से बीजेपी उम्मीदवार पूर्णिमा दास भी मौजूद थी। उन्होंने भी मतदाताओं से वोट करने की अपील की और ये दावा किया कि राज्य में एनडीए की सरकार बनेगी। प्रत्येक 5 वर्ष में हमारे संविधान के निर्माताओं ने जनता को यह अधिकार दिया कि आप अपने मत का प्रयोग कर राज्य हो चाहे देश में एक अच्छी सरकार चुनने के लिए, और उसी संविधान में दिए हुए अधिकार का आज हमने राजहित में अपने परिवार के साथ वोट कर किया। और मैं समस्त लोगों से अपील करता हूं, अपने घर से निकले जो अभी तक मतदान नहीं किए वो अपने परिवार के साथ मतदान करें, आसपास के लोग को भी प्रेरित करें, ताकि हमारा इस लोकतांत्रिक देश, दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जो लोकतांत्रिक देश के रूप में जाना जाता है, कि लोकतंत्र हमारा और मजबूत हो। हमारे जो क्षेत्र के जितने भी देवतुल्य नागरिक गण हैं, हमारे जनता गण हैं, वो सभी निकल रहे हैं वोट देने के लिए। वो अपने कर्तव्य को पहचानते हैं। और बस यही कहना चाहूँगी कि आप और जो लोग घरों पर बैठे हुए हैं, इसे छुट्टी का दिन ना समझकर इसे एक उत्सव के रूप में, अपने कर्तव्य के रूप में अपने अधिकार को पहचानें। ये आपका पहला अधिकार है जिसको आपको करना चाहिए। आप ज़रूर से ज़रूर अपने नज़दीकी मतदान केंद्र पर जाएं और वोट करें। देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि निश्चित तौर पर हमारी एनडीए की पूर्ण बहुमत वाली सरकार जो है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा में मतदान किया। वो अपने परिवार के साथ मतदान करने पहुंची थी। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि पहले मतदान करें, उसके बाद कोई दूसरा काम करें। अन्नपूर्णा देवी ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि गठबंधन ठगों की जमात है। हेमंत सरकार ने राज्य के युवाओं, महिलाओं और किसानों को ठगा है। उन्होंने दावा किया कि प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। झारखंड में 43 सीटों पे चुनाव हो रहा है। आम जन में उत्साह है और ये चुनाव को आम लोग अपने हाथों में लिया है। जिस तरह से इस सरकार ने, जो हमारे संविदा कर्मी हैं, अपना हक मांगने गए तो उनके साथ लाठीचार्ज किया,
जिस तरह हमारे युवा जो परीक्षा नियुक्ति परीक्षाएं होती है, उस परीक्षा में जो कदाचार हुए, उस कदाचार के खिलाफ जब वो धरना देने गए, अपनी बात रखने गए, तो उनके साथ बहुत ही बर्बरता पूर्वक व्यवहार हुआ। इस राज्य के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। जमशेदपुर पूर्वी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार अपनी पत्नी रीना आर्या के साथ वोट करने पहुंचे। उन्होंने पहले हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की, उसके बाद टेलको स्थित शिक्षा निकेतन स्कूल के बूथ संख्या 148 पर मतदान किया। मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा मतदान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर की जनता से अपार प्रेम और स्नेह उन्हें मिला है। मेरे पक्ष में है और जमशेदपुर की जनता को मैं क्या हमें इतना प्रेम दिया उन्होंने, तो जिंदगी भर का ऋण चुकाना मुश्किल होगा बिल्कुल। बट मैं यही अनुरोध करूंगा कि सब लोग घर से जल्दी से निकालें, वोटिंग परसेंटेज बढ़ाएं। ये एक बदलाव का वोट है, शहर का विकास कराना है, शहर का विकास कराना है, गरीब का आंसू पोंछना है और सबको मान सम्मान देना। दादा पहले चरण की वोटिंग के बीच कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने दावा किया है कि पहले से ज्यादा सीटों पर इस बार जीत हासिल होगी। बोकारो में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि बटेंगे से कटोगे बीजेपी का नारा है, जबकि हमारा नारा लोगों को जोड़ने का है। हम लोग जोड़ने में विश्वास रखते हैं। 9 बजे के बीच में आप घर पे आकर के ऑफिस जो कार्यालय है वहां पे मिलिए, रात को भी चाहिए। और ऐसा बोकारो के बारे में इस बार बहुत दिनों के बाद करंट भी है और ख्वाहिश भी है कि इस बार यहाँ बदलाव हो और श्वेता सिंह को एक मजबूत नौजवान आवाज और एक महिला आवाज विधानसभा पहुंचे और बोकारो की नुमाइंदगी करे। 43 सीटों पर आज वोटिंग चल रही है, क्या आप मानते हैं? अच्छा रहेगा, पहले से गठबंधन ज्यादा सीटें लेकर आएगा। जब आप 23 तारीख को सुनोगे, पहले शायद 48 पर हम थे और हम उससे आगे बढ़कर सीटें लेकर एक मजबूत सरकार बनाने की सोच रहे हैं। राजधानी रांची में मतदाताओं ने भरपूर जोश दिखाया है। हटिया विधानसभा क्षेत्र के सीमोड़ में भी लोग सुबह से मतदान करने पहुंच रहे हैं। वहीं मतदाताओं का कहना है कि इस बार माहौल बढ़िया है, सभी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं, सभी वर्ग के लोग वोट कर रहे हैं और इनका कहना है कि विकास के मुद्दे पर मतदान कर रहे हैं। वोट तो हमारा हक है, एज अ सिटीजनशिप ये ऐसा है जो हम सबको अपना देना ही चाहिए। मैं तो हर सिटीजन को ही बोलूँगी कि अपने घर से निकलिए, वोट दीजिए। लोगों से अपील यही है कि सभी लोग इसमें योगदान दें, जिससे कि अच्छे लोगों का चुनाव हो और स्टेट का विकास हो। वोट करने में सोच जब भी हम लोग देखते हैं तो जो भी पार्टी है उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स, क्या एजेंडा है, क्या वो देंगे, क्या डिलीवर करेंगे, वो भी एक प्रायोरिटीज पे होता है, तो वो भी एक इवैल्यूएट करते हैं। दूसरा, जो भी आए जीते, एक अच्छा लीडरशिप, एक स्ट्रांग लीडरशिप दे। जमशेदपुर में वोट डालने के लिए मतदाताओं की लंबी कतार दिखी। लोकतंत्र के महापर्व में मतदाता अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते नजर आए। सभी मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग हो रही है। झारखंड विधानसभा के पहले चरण के लिए 43 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। हर बूथ और हर विधानसभा अपने आप में खास है, लेकिन हम जिस जगह पर मौजूद हैं वो जमशेदपुर पूर्वी सीट है। यहाँ का मुकाबला भी बेहद दिलचस्प है अन्य सीटों के बनिस्बत, और सीधे तौर पर सवेरे से ही वोटर्स जो हैं वो कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो मताधिकार का प्रयोग कर सकें। पूरी तरीके से निर्वाचन आयोग की तरफ से व्यवस्थाएं जो है वो मुकम्मल की गई हैं। हेल्प डेस्क यहाँ पर बनाए गए हैं। वोटिंग को लेकर काफ़ी एक्साइटमेंट है, लेकिन थोड़ा डिसअपॉइंट है क्योंकि यहाँ का वोटिंग परसेंटेज तो बहुत कम जा रहा है, जो कि हम नेट पे देख पा रहे हैं। लेकिन उम्मीद है कि झारखंड का जो ऑल ओवर वोटिंग है बहुत अच्छा होने वाला है। क्या क्या मुद्दे हैं, अगर पूर्वी की बात करें या फिर जमशेदपुर पश्चिमी की बात करें तो यहाँ पर मुद्दे कैसे हैं? मुद्दे तो बेसिकली रोजगार के ही हैं, मतलब रोजगार का ही व्यवस्था यहाँ पे मुद्दा है। उसके अलावा तो बाकी जो भी हवाबाजी है उसका तो हम स्टेटमेंट प्रॉपर नहीं दे पाएंगे। लेकिन बिल्कुल 5 साल का जो फ्यूचर है वो तय करना है, इसीलिए मुद्दा जो है वो सीधे तौर पर रोजगार का है। कई और लोग कतारबद्ध हैं, उनसे बात कर जानने की कोशिश करते हैं कि उनके लिए किस तरीके के मुद्दे हैं।
हर तरह का विकास यहाँ ज़रूरत है। बिजली आपूर्ति जगह जगह में, बागबेड़ा साइड में भी पानी का आपूर्ति, हर जगह में प्रॉब्लम अलग अलग है ना, जो कि विकास होना चाहिए। एजुकेशन भी होना चाहिए, ज़रूरत है इस चीज़ की। ठीक है, हमारे देश में तो हर लोग जो है, हर शख्स जो है वो अपनी एक उम्मीद लेकर आज मतदान केंद्रों पर पहुंचा है, अपनी भागीदारी वो सुनिश्चित कर रहा है लोकतंत्र के महापर्व में। और सीधे तौर पर सबसे खास, क्योंकि अगर वो अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं तो उन्हें उम्मीद भी है नेताओं से कि जब नेता चुनकर आएँ, चाहे कोई भी हो, जिसे किसे भी इस जिम्मेदारी मिली, राज चलाने की जिम्मेदारी मिले, वो अपने दायित्वों का निर्वहन करें और राज्य के बेहतर विकास के लिए अपना जो है वो योगदान कर सके। और जो लगातार प्रशासन भी है वो भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। यहाँ पर तमाम फोर्सेस को भी लगाया गया है। झारखंड पुलिस की बात करें या अलग अलग बटालियंस की बात करें, तमाम फोर्सेस को लगाया गया है, किसी भी तरीके से कोई परेशानी ना हो, कोई बाधा उत्पन्न ना कर सके। तो पूरी तैयारियां हैं, मुकम्मल व्यवस्था है। अब सीधे तौर पर ये जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो लगातार जमशेदपुर में भी जारी है। कैमरा पर्सन राहुल दीक्षित के साथ कामरान जलीली, जी मीडिया, जमशेदपुर। लोहरदगा में कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत परिवार सहित मतदान करने पहुंचे। इस मौके पर सांसद ने एक दिव्यांग को जिला पुस्तकालय के मतदान केंद्र में व्हील चेयर में बैठाकर पहुंचाया। मीडिया से बातचीत में सुखदेव भगत ने दावा किया कि प्रदेश में दोबारा हेमंत की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा, राज्य भर के दौरे में हमने पाया कि झारखंड में INDIA के पक्ष में लहर है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।